हेलो दोस्तों। एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और 7 अगस्त 2023 सोमवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है, सुबह कौन से संकेत है मार्केट में, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मार्केट शुरू होने के पहले संकेत तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट 150 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया था। बेरोजगारी के आंकड़े आ गए, वो अच्छे आ गए। अच्छे यानी बेरोजगारी कम हो गई, यानी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं अमेरिका में। लेकिन वही जो डाटा जो आए हैं, जॉब्स डाटा, वो थोड़े से कम आ गए हैं, यानी मिला जुला असर इकोनॉमी के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस हफ्ते में, जैसे कि आपको मैंने कल ही बोला है कि गुरुवार के दिन इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है अमेरिका में, और हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है वो डिक्लेयर होने वाली है। तो अमेरिका में इसी हफ्ते उनके जो फेड के सदस्य है, बहुत सारे सदस्य दोस्तों फेड के, वो पब्लिक में आम भाषण करेंगे। और आम भाषण करते वक्त वो इस मुद्दे पे डिस्कस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या रह सकता है और आगे फेड कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। और फिच ने जो रेटिंग डाउनग्रेड किया था अमेरिका के बारे में, उसके बारे में भी वो बात कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका पिछले 4 दिनों से लगातार गिर रहा है। और 150 पॉइंट जो शुक्रवार के सत्र में गिरा था, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर थोड़ा संभला है और डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 30 पॉइंट प्लस में चल रहा है 7 बजे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लैटिश टाइप का फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है। जापान का मार्केट गिरा है दोस्तों 150 पॉइंट माइनस में। जापान का मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल हो रहा है दोस्तों। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स जापान की मार्केट में आ रहे हैं। चाइना का महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं इसी हफ्ते, उसके ऊपर भी नज़र रहने वाली है। प्लस यूके का Q2 का जीडीपी डाटा भी आने वाला है इसी हफ्ते दोस्तों, उसके ऊपर भी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा जो है वो गुरुवार के दिन आएंगे। तब तक मार्केट एक सीमित दायरे में फंस सकता है, उसके बाद डिसाइड कर सकता है ऊपर या नीचे। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बोला था, जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था निफ्टी ने, मैंने बोला था कि अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है, और जैसे कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, $86 के आसपास आ गया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, टमाटो के, प्याज के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं जैसे आपको मालूम है। इन सब का असर इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर पड़ सकता है इंडिया की। और उससे क्या हो सकता है कि आरबीआई एक तो कॉशस बात कर सकती है, एज इट इज़ रख सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट बात करने में थोड़ा सा कॉशस बात कर सकती है। इसका असर मार्केट के ऊपर हो सकता है, या 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकती है। इसके कारण थोड़ा सा एफआई डल हो चुके हैं और एफआई सेलिंग में आ चुके हैं। हालांकि शुक्रवार के सत्र में उन्होंने 550 करोड़ का सेलिंग किया है कैश में, और 350 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा था। इसका मतलब इतना कुछ मूवमेंट नहीं हुआ था शुक्रवार के सत्र में, लेकिन लगातार 6-7 दिनों से एफआई सेलिंग में है दोस्तों। ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रहा है, एक सीमित दायरे में फंस गया है। और अभी मुझे लग रहा है कि ये मंगलवार तक मार्केट, यानी आज और कल मार्केट थोड़ा सा ऐसा ही रह सकता है एक सीमित दायरे में। लेकिन मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकती है। बाद में बुधवार के दिन गुरुवार का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि गुरुवार आरबीआई की पॉलिसी और इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़ा अमेरिका के आने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा दोपहर 2 बजे के बाद हलचल हो सकती है दोस्तों। कुल मिला के आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है इस हफ्ते, कुछ भी हो सकता है। पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है, निफ्टी का 1 के पास है और बैंक निफ्टी का 0.80 के पास है। कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स भी घट चुका है शुक्रवार के सत्र में 5.5%, वो भी कंफर्टेबल है। बुल्स के लिए कोई समस्या नहीं है। सिर्फ
डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस लगातार वीक हो रहा है, ये थोड़ी सी समस्या है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये समस्या है। और एफआई सेलिंग में आ गई, ये समस्या है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और ऊपर से मार्केट नीचे आ सकता है। सीधा सीधा मतलब है, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। सो आपको क्या करना है, आज विशेष टेक्निकल और डाटा के जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। हालांकि डॉलर इंडेक्स भी घट चुका है और ये अच्छी बात है मेटल्स और आईटी के स्टॉक्स के लिए, इसमें थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है, आईटी के स्टॉक्स के ऊपर पर्टिकुलरली। लेकिन अभी जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इसका फ़ायदा रिलायंस और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को होगा। फिर रिलायंस थोड़ा सा निफ्टी को एक सहारा दे सकता है आज के दिन, सोमवार के दिन दोस्तों। ओके, तो इसके ऊपर एक आपको दृष्टि रखनी है रिलायंस के ऊपर और इसका फ़ायदा लेना है दोस्तों। 19,500 के ऊपर 19,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। अभी जो गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग कहीं 19,550 यानी 19,550 के आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं। सो आपको पहला पॉइंट सबसे वॉच करना है कि 19,550 के ऊपर टिकना चाहिए, निफ्टी रहना चाहिए ओपन होने के बाद। अगर टिक गया, रह गया, तो 19,600 620 अगला टारगेट रह सकता है निफ्टी का 19,600 से 620 तक। फिर आपको देखना है 19,620 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिकता नहीं है तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिक गया 19,620 के ऊपर तो दूसरा टारगेट जो रहेगा निफ्टी का वो 19,650 यानी 19,650 के रहेगा। वहाँ भी कॉल राइटिंग हो गई है। ओके, तो 19,650 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी गलती से भी, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बड़ी, क्योंकि 19,600 के ऊपर भी बहुत बड़ी मात्रा में कॉल राइटिंग हो गई है यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, तो वो अपनी पोजीशन काट सकते हैं। इसके कारण शॉर्ट कवरिंग रैली 19,650 के ऊपर 19,650 के ऊपर संभव है। सो डायरेक्टली हम लोग 19,720 से लेकर 750 19,720 से 750 तक जा सकते हैं। वहाँ फिर आपको मुआयना करना है। अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। वही नीचे 19,500 19,500 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग शुक्रवार के सत्र में हो चुकी है, जहाँ पुट राइटर्स एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे फिर 19,480 के नीचे अगला टारगेट 19,460 से 465 न 19,465 के आसपास तक जा सकता है, वहाँ एक सपोर्ट मिलेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो 19,400 से लेकर 420 19,400 to 420 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 19,400 420 के पास एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। हालांकि बहुत ही मजबूत सपोर्ट निफ्टी में 19,300 का है, 19,300 का है। वहाँ आने के बाद आपको अवश्य बाय करना है निफ्टी कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये निफ्टी के सीधा सीधा मैंने आज जो गैप अप ओपनिंग हो रही है उसके ऊपर बोला है। वही बैंक निफ्टी जो 44,900 के ऊपर 900 के नीचे 44,900 के नीचे क्लोज हो गया था, तो आपको क्या देखना है 45,120 45,120 का लेवल देखना है। आज बार बार वहाँ जाता है और फिर नीचे आता है, तो 45,120 यानी 45,120 के ऊपर टिक गया तो 45,300 के लेवल तक जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 45,300 के आसपास फिर से नीचे आ सकता है, तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 45,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ रहा है तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। आज जो गैप अप दिखा रहा है 30 पॉइंट का, यानी लगभग 80 से 100 पॉइंट ओपन हो सकता है प्लस में बैंक निफ्टी। सो कहीं 45,000 के आसपास खुल सकता है। तो आपको पहली नज़र 45,000 के ऊपर टिकता है या नहीं देखना है बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे। अगर टिकेगा नहीं तो बिंदास शॉर्ट करो, पुट ले लो स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिक गया तो फिर मैंने जो आपको टारगेट दिया है वो देखना है आपको। नीचे 44,800 44,800 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। वहाँ आने के बाद सोच सकते हो आप बाय करने के लिए कॉल स्टॉप लॉस के साथ। सबसे अच्छा सपोर्ट 44,500 से लेके 44,650 44,500 से लेके 44,650 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन बैंक निफ्टी में। सो आज तो वहाँ बाय आप कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आज सबकी नज़र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि रिजल्ट के दिन
मार्केट अगर नीचे ऊपर बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन के लिए जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्शन है रिजल्ट के बाद स्टॉक का, वो दूसरे दिन पता चलता है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज स्टॉक कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर बैंक निफ्टी की ऊपर नीचे जाने की ये रहेगा, ओके, लेवल रहेगा। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वेटेज है वो ज़्यादा है एचडीएफसी बैंक के नीचे। सो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर वो मजबूत रहेगा तो बैंक निफ्टी और बढ़ेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आपकी नज़र आज पक्की होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, ठीक है। और न्यूज़ फ्लो के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल चार्ट डाटा की औकात नहीं होती है। सो कभी भी मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। सो हमेशा एक आप काम कर सकते हैं, अगर आपको कॉल लेना है तो ले सकते हो बेशक स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ, बट उसके साथ आपको एक पुट भी लेना चाहिए दूर का, जो बहुत ही सस्ता रहेगा, क्योंकि एक बड़ा न्यूज़ आ गया तो 400 500 600 पॉइंट कभी भी नीचे जा सकता है मार्केट, तभी ये पुट आपको आपके लॉस को कवर कर सकता है। सो हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी हम जैसे लेते हैं वैसे कॉल लिया तो पुट लेना है, पुट लिया तो कॉल लेना है। इंश्योरेंस पॉलिसी इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है और ये अपने लॉस को थोड़ा सीमित कर सकती है दोस्तों। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण मैंने किया है, अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस ज़रूर देखने मिलेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में स्टॉक मार्केट के दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।